पहले एक नगर में धनपत नाम का एक व्यापारी रहता था। वह बहुत धनी था, लेकिन उतना ही लालची भी। सोना, चांदी, रत्न, बहुमूल्य वस्त्र सब कुछ उसके पास था, फिर भी उसका मन कभी संतुष्ट नहीं होता। वह गरीबों से अधिक मूल्य वसूलता, व्यापार में धोखा देता और कभी किसी की मदद नहीं करता। धनपत को केवल अपने लाभ की चिंता थी। भगवान, पूजा पाठ और दान पुण्य को वह मूर्खता मानता था। जब कोई उसे कहता कि सच्चा धन ईमानदारी और भक्ति में है, तो वह हंसकर कहता, धन से ही संसार चलता है, ईश्वर कुछ नहीं कर सकता। परंतु उसे क्या पता था कि उसकी यह सोच उसे एक दिन एक भयानक संकट में डालने वाली थी। धनपत का व्यापार नगर नगर तक फैला हुआ था, लेकिन उसे हमेशा अधिक से अधिक धन कमाने की धुन सवार रहती। एक दिन उसने सुना कि एक दूरस्थ गांव में एक प्राचीन शिव मंदिर है, जिसके गर्भगृह में एक दुर्लभ रत्न जड़ा है। लोगों का मानना था कि वह रत्न स्वयं भगवान शिव का आशीर्वाद था और जो भी उसका अनादर करेगा, उसे महादेव का क्रोध झेलना पड़ेगा। धनपत ने ये सुनकर सोचा, ये तो बहुत मूल्यवान होगा। अगर मैं इसे प्राप्त कर लूं, तो मेरा व्यापार और भी बढ़ जाएगा। उसने अपने कुछ सेवकों को साथ लिया और मंदिर की ओर चल पड़ा। वह गांव बहुत ही शांत और पवित्र था। वहां के लोग श्रद्धा से मंदिर की सेवा करते थे। हर सुबह और शाम मंदिर में शिवजी की आरती होती थी। धनपत मंदिर पहुंचा और पुजारी से बोला, मैं एक धनी व्यापारी हूं और इस मंदिर को बड़ा बनवाना चाहता हूं। क्या मैं गर्भगृह के अंदर जा सकता हूं? पुजारी ने सिर हिलाया और कहा, गर्भगृह केवल पूजा के लिए है। इसे धन से नहीं, भक्ति से संजोया गया है। धनपत ने सोचा कि अगर वह सीधे चोरी नहीं कर सकता, तो चालाकी से काम लेना होगा। उसने पुजारी से कहा, मैं मंदिर के लिए बड़ी सोने की घंटी दान करूंगा, पर मुझे एक रात यहाँ रुकने दें। पुजारी उसकी बातों में आ गया और उसे मंदिर में रहने की अनुमति दे दी। रात के अंधेरे में जब सब लोग सो गए, तो धनपत चुपचाप गर्भगृह में घुसा और शिवलिंग से वह चमकता हुआ रत्न निकालने की कोशिश करने लगा। पर जैसे ही उसने रत्न को छुआ, पूरी धरती कांप उठी। मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी और शिवलिंग से एक तेज रोशनी निकलने लगी। धनपत घबरा गया। उसने सोचा कि यह उसकी कल्पना होगी, लेकिन तभी हवा में एक गूंज सुनाई दी, जो धन का दास है, वह कभी सत्य का सेवक नहीं हो सकता। अचानक मंदिर में एक दिव्य आकृति प्रकट हुई। भगवान शिव स्वयं अपने त्रिशूल और डमरू के साथ वहां खड़े थे। उनके नेत्रों से अग्नि के समान तेज निकल रहा था। धनपत डर के मारे कांपने लगा। उसने तुरंत रत्न छोड़ दिया और हाथ जोड़कर बोला, हे महादेव, मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए। भगवान शिव मुस्कुराए, पर उनकी आंखों में गंभीरता थी। धनपत, तुझे हमेशा लगा कि धन ही सबसे बड़ा बल है। आज देख, ये धन तुझे मेरे क्रोध से बचा सकता है क्या? धनपत अब घुटनों के बल गिर पड़ा। हे प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं अपने लालच के कारण अंधा हो गया था। अब मैं सच्चे मन से आपकी भक्ति करना चाहता हूँ। शिवजी बोले, सच्ची भक्ति केवल वचन देने से नहीं होती, कर्म से होती है। इतना कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। धनपत को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने अपने धन का उपयोग अब अच्छे कार्यों में करना शुरू कर दिया। उसने गरीबों की सहायता की, मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया, भूखों को भोजन कराया और व्यापार में पूरी ईमानदारी अपनाई। धीरे धीरे लोगों ने उसे एक नेक इंसान के रूप में देखना शुरू कर दिया। कुछ वर्षों बाद जब धनपत वृद्ध हुआ, तो उसने अपना सारा धन धर्म और समाज सेवा में लगा दिया और खुद एक साधु बनकर भगवान शिव की उपासना करने लगा। आज भी उस गांव में शिव मंदिर के पास एक छोटी समाधि है, जिसे धनपत बाबा की समाधि कहा जाता है। लोग कहते हैं कि जो भी वहां सच्चे मन से प्रार्थना करता है, उसे लालच से मुक्ति मिलती है और सच्चे सुख का अनुभव होता है। धनपत अब एक साधु के रूप में गांव के शिव मंदिर की सेवा करने लगा। वह सुबह शाम मंदिर की सफाई करता, शिवलिंग का अभिषेक करता और गांव के लोगों को धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने की शिक्षा देता। लेकिन भगवान शिव ने उसकी परीक्षा अभी पूरी नहीं की थी। एक दिन नगर का एक और बड़ा व्यापारी सुरेशदास मंदिर में आया। वह भी धनपत की तरह लालची और धूर्त था। जब उसने देखा कि धनपत अब एक साधु बन चुका है, तो उसे विश्वास नहीं हुआ। धनपत, तुम तो सबसे बड़े व्यापारी थे, ये कैसे हो गया? यह कोई नया व्यापार करने की तरकीब तो नहीं? सुरेशदास ने हंसते हुए पूछा। धनपत मुस्कुराया और बोला, सुरेशदास, मैं भी पहले यही सोचता था कि धन ही सबसे बड़ा सत्य है। लेकिन जब मैंने भगवान शिव का साक्षात्कार किया, तब समझ आया कि सच्चा धन धर्म, सेवा और भक्ति में है। सुरेशदास हंसा, क्या बकवास कर रहे हो? अगर शिव इतने दयालु हैं, तो मैं भी परीक्षा लेता हूँ।
अगर उन्होंने तुम्हें साक्षात्कार दिया तो मुझे क्यों नहीं देंगे? धनपत ने गंभीर स्वर में कहा, महादेव का दर्शन सच्चे हृदय से भक्ति करने वालों को ही मिलता है। लालच और अहंकार से भरा मन कभी शिव को नहीं पा सकता। सुरेशदास ने चुनौती दी, अगर मैं 1 महीने तक मंदिर में सेवा करूं तो क्या मुझे भी महादेव के दर्शन होंगे? धनपत ने सिर हिलाया, यदि तुम सच्चे मन से सेवा करोगे तो अवश्य। सुरेशदास मंदिर में रहने लगा। वह सुबह शाम भगवान शिव की पूजा करता, लेकिन उसके मन में सच्ची भक्ति नहीं थी। उसका असली उद्देश्य था ये देखना कि क्या सच में भगवान शिव प्रकट होते हैं। 30 दिन बीत गए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसका धैर्य टूटने लगा। एक रात जब मंदिर में सब सो रहे थे, वह भी वही काम करने चला जो कभी धनपत ने किया था। शिवलिंग से वह रत्न निकालने की कोशिश करने लगा। जैसे ही उसने रत्न को छुआ, पूरा मंदिर कांपने लगा, भयंकर आंधी चलने लगी और गर्भगृह से एक तेज प्रकाश निकलने लगा। तभी एक गूंजती हुई आवाज आई, सुरेशदास, जो धन का गुलाम है वह भक्ति का अधिकार नहीं रखता। और तभी भगवान शिव प्रकट हुए। उनके नेत्रों में अग्नि जल रही थी। सुरेशदास डर के मारे थर थर कांपने लगा। उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा, प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। महादेव बोले, क्षमायोग्य वही होता है जो हृदय से प्रायश्चित करता है। धनपत ने अपने पापों का प्रायश्चित किया और सच्चे मन से सेवा में लगा, इसलिए मैंने उसे स्वीकार किया। लेकिन तू अभी भी लोभ में अंधा है। इतना कहकर भगवान शिव अंतर्धान हो गए, लेकिन उनकी शक्ति से सुरेशदास चेतना खो बैठा और गिर पड़ा। अगली सुबह जब वह उठा तो उसके मन का अहंकार और लालच समाप्त हो चुका था। उसने रोते हुए धनपत के चरणों में गिरकर कहा, मुझे क्षमा करो। मैं धन और स्वार्थ में इतना अंधा था कि भगवान को पहचान ही नहीं पाया। धनपत ने उसे उठाया और कहा, महादेव ने तुझे सजा नहीं बल्कि सीख दी है। अब तेरा जीवन सेवा और सच्चाई के मार्ग पर चलेगा। उस दिन के बाद सुरेशदास भी अपनी सारी संपत्ति दान करके भगवान शिव की सेवा में लग गया। धनपत और सुरेशदास दोनों मिलकर मंदिर का जीर्णोद्धार करने लगे। वे गांव के निर्धनों की सहायता करते, शिव भक्तों को भोजन कराते और धर्म का प्रचार करते। धीरे धीरे वह मंदिर पूरे राज्य में प्रसिद्ध हो गया। राजा को जब ये बात पता चली तो उसने मंदिर के विस्तार के लिए भूमि दान कर दी। कुछ वर्षों बाद जब धनपत इस संसार से विदा हुआ तो लोगों ने उसकी याद में मंदिर के पास एक समाधि बनाई। आज भी उस मंदिर को शिवपुर धाम के नाम से जाना जाता है और वहां आने वाले श्रद्धालु ये सीख पाते हैं कि सच्चा धन सोना चांदी नहीं बल्कि भक्ति, सेवा और सच्चाई है। धनपत और सुरेशदास की मृत्यु के बाद भी शिवपुर धाम की महिमा बढ़ती रही। दूर दूर से श्रद्धालु मंदिर में दर्शन करने आते, अपनी मनोकामनाएं मांगते और कहते कि यहाँ सच्चे मन से की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। लेकिन समय के साथ साथ कुछ लालची पुजारी और अमीर व्यापारी मंदिर की बढ़ती ख्याति का गलत लाभ उठाने लगे। वे भक्तों से अधिक दान मांगते और धीरे धीरे मंदिर एक व्यापारिक केंद्र जैसा बनने लगा। एक दिन एक गरीब वृद्ध महिला मंदिर में आई। वह बहुत कमजोर थी और शायद कई दिनों से भूखी थी। उसने पुजारियों से विनती की, मुझे बस थोड़ा प्रसाद दे दो, मैं बहुत भूखी हूँ। लेकिन मंदिर के एक लालची पुजारी ने क्रोधित होकर कहा, अगर प्रसाद चाहिए तो पहले कुछ दान करो। यहाँ सब कुछ नियम से चलता है। वृद्धा की आंखों में आंसू आ गए। उसने मंदिर के गर्भगृह की ओर देखा और कहा, हे महादेव, क्या ये वही स्थान है जहाँ धनपत ने सेवा की थी? क्या अब यह मंदिर भी व्यापारियों के अधीन हो गया? उसने हाथ जोड़कर भगवान शिव से न्याय की प्रार्थना की। तभी अचानक मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी, आकाश में बादल गरजने लगे और एक तेज आंधी उठी। मंदिर में उपस्थित सभी लोग भयभीत हो गए। गर्भगृह से एक दिव्य प्रकाश निकला और भगवान शिव की गूंजती हुई आवाज आई, जिस मंदिर में भक्तों के साथ अन्याय हो वह मेरा मंदिर नहीं हो सकता। इतना कहते ही मंदिर के मुख्य द्वार पर खड़े बड़े बड़े पत्थर गिरने लगे, जिससे कई लालची पुजारी और व्यापारी भाग खड़े हुए। वृद्धा वहीं खड़ी रही, लेकिन उसे कोई नुकसान नहीं हुआ। जब आंधी शांत हुई तो सबने देखा कि मंदिर के अंदर शिवलिंग पहले से अधिक दिव्य रूप में चमक रहा था। लोगों को समझ आ गया कि भगवान शिव ने खुद मंदिर को लालच से मुक्त करने के लिए ये चमत्कार किया था। उस दिन के बाद मंदिर के सभी लालची पुजारियों को हटा दिया गया और वहां केवल सच्चे भक्तों को सेवा करने का अवसर दिया गया। समय